जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग घटनासार के वर्ल्ड अंडर करंट अफेयर्स को देख रहे थे। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा था। चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक क्विक रिवीजन के तौर पर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। इसमें कोई व्याख्या नहीं की जाएगी, केवल प्रश्न उत्तर हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा उसका नाम क्या रखा गया है? अर्थ 300। ध्यान रखेंगे, ये परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज है जिसको 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा और इसका नाम है अर्थ 300। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN.1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया गया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इसे क्या नाम दिया गया है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किया है? तो डेनमार्क। किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में हूथू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए वैश्विक संगठन की शुरुआत की है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। अगला है, यह जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है, इस वैश्विक गठबंधन में शामिल 10 देश कौन कौन से हैं? बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, UK और अमेरिका को शामिल किया गया है। चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, यह गासू प्रांत में आया था। कहाँ पे था ये? चीन का है। चीन के गासू प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था और इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है? रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन स्टारो मेकर्स 2। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? तो यह उपलब्धि चीन ने अर्जित किया है। अगला क्वेश्चन है कि वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? ईरान ने वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है कि मालदीव सरकार ने 8 जून 2023 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा किया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा? देश का नाम है अजरबैजान। क्या नाम है? अजरबैजान। 2024 COP29 की मेज़बानी अजरबैजान करेगा, जबकि 2023 में COP28 की मेज़बानी UAE के दुबई में की गई थी। अगला है कि दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को
2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है? नितिन साहनी को शामिल किया गया है। दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो यह जेस्पर चक्रवात कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में आया था। और ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांत मिशन मिनुसुमा 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया है? माली में। कहाँ घोषित किया गया इसको? कहाँ समाप्त घोषित किया गया? माली में। माली एक अफ्रीकी देश है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने प्रक्षेपित किया है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? भारत ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है इसको? भारत के द्वारा शुरू की गई है। अगला है कि दुबई में संपन्न COP28 में बनी UAE आम सहमति का मुख्य बिंदु 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, इस पर मुख्य सहमति बनी है। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? सभी के लिए एक लचीला टिकाऊ भविष्य बनाना। अगला कि दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है? इस्टोनिया बन गया है। तो इस्टोनिया पहला समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला बाल्टिक देश बन गया है। बाल्टिक देश का मतलब क्या होता है? दरअसल बाल्टिक सागर है जो यूरोप महाद्वीप में है, आपको बता दें। और यूरोप महाद्वीप के जो पूर्वी तट पर 3 देश हैं, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, जिनको संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कहा जाता है। और इनमें इस्टोनिया एक ऐसा देश है, एक ऐसा बाल्टिक देश है जिसने समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान कर दी है। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है? ओपन आई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को टाइम मैगजीन ने अपना CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है। ध्यान रखेंगे, अपना नहीं बल्कि किसी कंपनी का जो CEO होता है उसमें बेस्ट और नंबर पर यानी पहले रैंक पर ओपन आई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को घोषित किया गया है। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यह टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में खोला गया है। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खोला गया है। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है जेमिनी। क्या नाम रखा गया है इसका? जेमिनी रखा गया है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की है? कांगो के द्वारा की गई है। किसने किया है? कांगो ने किया है। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से 16 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया है? रेनेटा रिसमधंती। अगला है कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई।
इसमें भारतीय मूल के किस बैंकर को शामिल किया गया है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को शामिल किया गया है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समीर शाह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और यह जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? तो वह कौन सा है? चीन है। अगला है कि वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? ब्रिटेन। ध्यान रखेंगे, डेविड कैमरून कौन थे? यह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं ब्रिटेन के और इनको अब क्या बनाया गया है? विदेश मंत्री बना दिया गया है ब्रिटेन में। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है? दक्षिण एशिया पानी की स्थिति के मामले में सबसे बदतर पोजीशन पे है। ध्यान रखेंगे। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? चिली। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश बना है चिली, जो कि 95वां सदस्य देश है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वह शब्द है रिज। किसे घोषित किया है? रिज को घोषित किया गया है। अगला, हाँ, रिज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। रिज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? टेलर स्विफ्ट को घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला, दिसंबर 2023 में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुल मैनी ने जीता है। किसने जीता है? रिजुल मैनी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? तो यह परमाणु रिएक्टर किसने शुरू किया है? चीन के द्वारा शुरू किया गया है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध इटली ने लगाया है। प्रयोगशाला में उत्पादित मांस का उपयोग नहीं किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा कि नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य का खतरा घोषित किया है? तो अकेलेपन को। इसको वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा घोषित किया गया है, अकेलेपन को। यूनाइटेड किंगडम की दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान किया है? सिकल सेल और थैलीसीमिया को। अगला कि नवंबर 2023 में अर्जेंटीना के किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ लिया है? जेवियर माइली ने। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइड रोबोट CEO बना है? उसका नाम है मिका। कौन बना है? मिका। और पोलिस रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मिका को
CEO नियुक्त किया गया है? ध्यान रखेंगे, मिका को CEO नियुक्त किया गया है किस कंपनी का? पोलिस रैम कंपनी डिक्टाडोर का। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है? रूस इससे पृथक हो गया है, अलग हो गया है। वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को टाइम मैगजीन ने अपनी नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह प्रदान किया है। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? शहर का नाम है नई दिल्ली। कौन सा शहर है? नई दिल्ली है। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश में यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट मिओरा 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया है? स्पेन के द्वारा किया गया है। स्पेनी स्टार्टअप PLD स्पेस का पहला संस्करण स्पेनिश स्टार्टअप PLD स्पेस का पहला सब ऑर्बिटल पुनः प्रयोज्य मिओरा 1 रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल पर नाम रखा गया है। 3 मंजिला इमारत की यह ऊंचाई वाले इस रॉकेट को कार्गो क्षमता 100 kg है। कितनी है? 100 किलोग्राम है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दुबई में। और COP29 का आयोजन अभी हमने आप लोगों से चर्चा किया हाल ही में, कहाँ 2024 में होगा? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जाएगा। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है? तो ये एक महाशय है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ज़रा इनके आप विवेक का आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का इन्होंने डिसीजन दिया है कि प्रत्येक महिला 8 या उससे अधिक बच्चों को पैदा करे। चले भैया, धन्य हैं आप। 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? सिंगापुर और ज्यूरिख, जो कि किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड के। अगला क्वेश्चन है कि EIU की इस सूची में सीरिया का दमस्क सबसे सस्ता शहर है। ध्यान रखिएगा। तो सबसे महंगा पूछा जाए तो सिंगापुर और ज्यूरिख दोनों 1 नंबर पर। ध्यान रखिएगा इस बात का महंगाई के मामले में, जो कि स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है और सिंगापुर तो अपने आप में एक देश ही है, आप जानते ही हैं। और सबसे निचले स्तर पर पूछा जाएगा तो सीरिया का दमिश्क है, सीरिया की राजधानी है दमिश्क। अगला क्वेश्चन, UAE के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन 2023 में पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई? क्लाइमेट डैमेज फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस फंड के द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी किया है? वर्ष 2023 को विश्व के सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है। 24 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अर्जेंटीना अब नहीं होगा।
क्योंकि शुरुआत में घोषणा तो की गई थी, परंतु इसने बाद में अपना नाम वापस ले लिया है। तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और इथोपिया, जिनमें से ईरान, सऊदी अरब, यूएई ये 3 देश जो हैं ये पश्चिमी एशिया में है, और मिस्र और इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप का है। तो अब जो ब्रिक्स केवल 5 देशों का संगठन हुआ करता था, अब वो 10 देशों का संगठन कहलाएगा। अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान किया है? उसका नाम है एब्रिसवो। क्या नाम है? एब्रिसवो। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित की गई है? तो बेलेम, जो कहाँ पे स्थित है? ये ब्राज़ील में। वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत किया है, इसकी शुरुआत रूस ने की है। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईकुई क्या है? ताइवान में तबाही मचाने वाला एक तूफान है ये, जिसका नाम क्या है? हाईकुई। सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? लुइसविले। 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? लुइसविले ने घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? सिंगापुर का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में अपनाया गया है? जॉर्जिया को। किसको अपनाया गया है? जॉर्जिया को। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों के दृष्टिकोण से हानिकारक है? तो इसकी खोज किसने किया है? जापान के द्वारा किया गया है। 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H2A का सफल प्रक्षेपण किया है? जापान ने किया है, ध्यान रखेंगे। क्या नाम है इसका? मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट, जिसका नाम है H2A या HIIA लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, ये किया गया है। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा किया है? यानी गर्भपात को अब अपराध नहीं माना जाएगा। कहाँ पर? मैक्सिको में। और ध्यान रखिएगा, मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है। आप लोग कमेंट में बताइएगा विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कौन करता है? वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान, ये एक इस्लामिक कपड़ा था जिसका नाम था अबाया, पहनने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, फ्रांस ने लगाया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मरीन सैंड वॉच को लॉन्च किया है। वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है, वह देश है इजराइल। कौन है? इजराइल। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अफ्रीकी संघ को। तो अब G20 के अंतर्गत G20 नहीं बल्कि G21 आएंगे। कौन शामिल हो गया? अफ्रीकी संघ। और अफ्रीकी संघ में कुल कितने देश आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के पूरे 55 देश आते हैं।
वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई। तो किसने किया इसकी शुरुआत? भारत ने की है। अगला कि अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान किया है? तो उसका नाम है जुजुवे। क्या नाम है ये? जुजुवे नाम है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खतरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहला देश बन गया है? तो दो देश कौन कौन से हैं? एक मालदीव है और दूसरा श्रीलंका है। और ये दोनों देश खसरा और रूबेला नामक बीमारियों से इनको मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसको ईरान को शामिल किया गया। इसमें ध्यान रखेंगे। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में ईरान को संगठन का सदस्य शामिल किया गया है। ईरान अभी हाल ही में ब्रिक्स में भी शामिल हो गया है और SCO भी शामिल हो गया है। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह नष्ट कर दिया है? अमेरिका ने नष्ट कर दिया है। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है। ध्यान रखेंगे। भारत और अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए अभियान कौन चलाया गया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है? खानुन। अमेरिका के हवाई द्वीप में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया है? डोरा तूफान। कौन तूफान आया था? डोरा। अगला प्रश्न है कि 17 जुलाई 2023 को आए तालीम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? देश का नाम है चीन। अगला है कि अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। अगला प्रश्न है, लिखा कि नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई है? 10.9% की कमी को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब इस रिपोर्ट से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घट करके अब 153 रह गई है तथा उनकी संपत्ति 715.3 अरब डॉलर से घट करके 637.1 अरब डॉलर हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, अरबपतियों की संख्या घटी है। पहले 154 थे, अब की बार 153 हो गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि संपत्ति भी घट जाएगी। नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया? 1.68 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन 2023 में हुआ है। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, HDFC लाइफ के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए
भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित कर कितना कर दिया गया है? 6.4% कर दिया गया है। अगला है कि वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है, इसका नाम केरल है। अगला है कि 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश के आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है? 7% अनुमानित किया गया है। 15 दिसंबर 2023 को सप्ताह में भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार, एक बार फिर से पुनः 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर हो गया है। कितना हो गया है? 615.97 अरब डॉलर। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन 2 कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं, 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसके अंतर्गत टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकान को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर आया है? तीसरे स्थान पर आ गया है। अगला है कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है इंफोसिस। 64वां स्थान है इसका, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है टाइम, अब उससे जुड़ा हुआ एक तथ्य है, ले लेते हैं। टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा तैयार की गई इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियां क्रमशः कौन कौन सी हैं? उसमें नंबर 1 पर है माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 2 पर है एप्पल, नंबर 3 पर है अल्फ़ाबेट और नंबर 4 पर है मेटा। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? बेंगलुरु में। कहाँ पाए जाते हैं? बेंगलुरु में। नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? सिडबी के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नवंबर 2023 में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? उनका नाम है मनोरंजन मिश्रा। नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम थी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा किया है? 2028 तक। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? अदानी मुद्रा पोर्ट बन गया है। अगला कि भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया गया है? इंडस ऐप स्टोर के नाम से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? धान की नई किस्म 2090 को विकसित किया गया है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में
भारत को रैंक प्रदान की गई है, 11वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है? अल्बानिया को। भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी किया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक, लिखा है इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज तार की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया है? तो यह सौदा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात BEL के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का प्रयोग कहाँ करते हैं? भारी क्षमता वाली तोपों में इसका उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI कितना प्राप्त करता राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया है? बंधन बैंक को। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती की लाइसेंस नीति की घोषणा किया है? तो वह 3 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा किया है? 2023-24 से 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? भारत को मिला है। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। किसको नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, HDFC लाइफ ने जीता है। अगला है कि हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? इस कंपनी का नाम है साब, SAAB साब। कहाँ की है ये? तो स्वीडन की है, ध्यान रखिएगा। यह 100% FDI प्राप्त करने वाली रक्षा क्षेत्र की पहली विदेशी कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? उद्गम को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम से देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया है? SCIR प्रीमा ET11। नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची है? $4 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गई है। अगला 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की है? असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा के किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए
का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा किया है? ब्रह्मणी नदी के ऊपर। कहाँ पर? ब्रह्मणी नदी पर। अगला है कि पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर A+ रेटिंग प्रदान की गई है? शक्तिकांत दास, भारत, RBI के गवर्नर हैं। अगला है केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स RCF को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? कार्निंग इंक ने लिया है। जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक को, SBI को। सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 87वें स्थान पे, 87वें स्थान पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के द्वारा। सितंबर 2023 में बियर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एवं कांतार द्वारा जारी कांतार ब्रॉन्ज 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने बनाए रखा है। नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है? उसका नाम है चंद्रा। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? मलेशिया में शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? गैर बासमती सफ़ेद चावल। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ONGC विदेश लिमिटेड को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला है कि 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। भारत ने 11 जुलाई 2023 को किस पड़ोसी देश के साथ रुपए के द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश ने। जुलाई 2023 में कौन सा भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? तो वह है HDFC बैंक। अब हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चनों को, जो पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं।
लिखा है कि दिसंबर 2023 में कवयित्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए प्रदान किया गया है। एक बार पुनः इस प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। दिसंबर 2023 में कवयित्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो उस कृति का नाम है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। अगला प्रश्न है कि 5,000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो के द्वारा की गई थी। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? संजीव को। दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर सविता लाडेज को सम्मानित किया गया है। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया है? आइलैंड द्वारा। किसके द्वारा? आइलैंड के द्वारा। सॉरी, ये कहाँ पे गलत हो गया, ये आइलैंड नहीं है, ये आइसलैंड होना चाहिए था। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, फिर से एक बार समझ देते हैं। चलिए, लिखा कि इसरो के चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश ने लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड लाइफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया है? तो ये आइलैंड नहीं बल्कि यहाँ पर आइसलैंड होना चाहिए था, ये ध्यान रखिएगा, आइसलैंड होगा, आइसलैंड। चले, आप लोग बताइएगा, आइसलैंड एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी क्या है? कमेंट बताइएगा। इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विपिन चंद्रा, सीईओ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, यानी एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के सीईओ विपिन चंद्रा को सम्मानित किया गया है। अगला कि दिसंबर 2023 में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान को सम्मानित किया गया है। अगला, दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? वी.आर. ललितांशिका। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे, जो कहाँ की हैं? राजस्थान के। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंडलेस बॉर्डर, जो कि फारसी फिल्म है, एंडलेस बॉर्डर्स। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? तो मिस निकारागुआ की सेनिस पलासियोस। कहाँ की है ये? निकारागुआ की है, सेनिस पलासियोस। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर में हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है पॉल लिंच। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा जिसका अनुवाद
किसने किया था? जननी कन्नड़ द्वारा किया गया था। अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसका नाम है फायर बर्ड। क्या नाम है? फायर बर्ड नाम है। अगला कि वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रवि कन्नन को सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, विजयवाड़ा को। अगला है कि जेएसपी फाउंडेशन की अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं अस्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है सालू जिंदल। अगला है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है? स्वाति नायक बनी है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अन्य दो भारतीय विजेता कौन हैं? आदिति मुखर्जी 2012 और फिल्म और महालिंगम गोविंद राज 2022। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को। नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास नेटफ्लिक्स स्टैंड-अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए दिया गया है। एक बार फिर से, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वीरदास। और इनको किसके लिए दिया गया है? तो नेटफ्लिक्स स्टैंड-अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग, जो कि इनकी रचना है। नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सपेंशन एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? जल विद्युत संगठन NHPC के द्वारा सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन चौथे भारतीय बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले भारतीय कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ध्यान रखेंगे। वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है, कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के द्वारा। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? शांता थोंटम। 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन बनी है? एकता कपूर बनी है। अगला है कि पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग आ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया है? इसरो के डॉक्टर माधव राज को दिया गया है। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है 2018 एवरीवन इज हीरो। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? कोविड योद्धाओं को दिया गया है। IMA है ना तनाई के द्वारा, ध्यान रखेंगे, कोविड योद्धाओं को दिया गया है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022। वर्ष 2023 की शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये संस्था का नाम था कोविड योद्धाओं को। वर्ष 2000 शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? कोविड योद्धाओं को। और वर्ष 2023 का शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? वो संस्था श्रेणी में था और यह व्यक्तित्व श्रेणी में है। तो प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बरेनबोइम जो कि अर्जेंटीना के हैं और शांति कार्यकर्ता हैं अली अबू अव्वाद जो कि फिलिस्तीन के हैं। कोरोना काल के दौरान किए गए उसके कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को नामांकित किया गया है। वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अर्थशॉट नाम है इसका पुरस्कार का। इसे सम्मानित किया गया है S4S टेक्नोलॉजी को। S4S टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जॉन फासे को सम्मानित किया गया है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया गया है? पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर जी को। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जावेद अख्तर को। अगला है कि नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहान तल्या विकास को। केन्या के भीड़भाड़ वाले दबाव शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल्लाही मिरे को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
एकजुट गर्ल्स के संस्थापक, जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सफीना हुसैन को। अगला प्रश्न है, अब खेल परिदृश्य को देख लेते हैं और यह अंतिम टॉपिक होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। अगला है कि भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया है। आईपीएल सीजन 24 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे 24.75 करोड़ खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? मिशेल स्टार्क को खरीदा, जो कि एक तेज गेंदबाज हैं। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, नोवाक जोकोविच है ना पुरुष श्रेणी में, और आरीना सबालेंका को महिला श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दिसंबर 2023 में खेली गई अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित किया है? तो वह देश है यूएई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2023 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है? मिडफील्डर हार्दिक सिंह को घोषित किया गया है। FIH के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर तथा कप्तान सविता पूनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया है। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर था एक गौरैया उज्ज्वला। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को घोषित किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान ने पहनी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यानी BCCI ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली 7 नवंबर लिखा है यहाँ पर, 7 नंबर होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा भैया, नवंबर नहीं होगा, नंबर हो जाएगा। 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है महेंद्र सिंह धोनी। आपको बता दें कि अब 7 नंबर जर्सी किसी को नहीं दी जाएगी, ये एक महेंद्र सिंह धोनी का सम्मान होगा। इसके अलावा इससे पहले सम्मान सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, उनकी 10 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया गया। पूर्व महान क्रिकेटरों के सम्मान देने के लिए उनके द्वारा पहनी जाने वाली जर्सी को, फिर नवंबर लिखा है, जर्सी को नंबर को रिटायर किया जाता है। धोनी से पूर्व महान सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान मिल चुका है जब उनके द्वारा पहने जाने वाली 10 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। तो ये सम्मान अब तक केवल 2 लोगों को मिल चुका है, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरे महेंद्र सिंह धोनी। यानी BCCI द्वारा अब 7 नंबर की जर्सी और 10 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया, अब ये किसी को नहीं दी जाएगी। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? अंतिम पंघाल को। चलिए
किसको नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। एक बार एक क्वेश्चन फिर से देख लेंगे। लिखा कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को। वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल, जो कि 9वें स्थान पर हैं। चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो घुड़सवारी में यह पदक जीता है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम कौन सी बन गई है? युगांडा बन गई है। 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता है? तो यह स्पेन ने जीता है। अगला प्रश्न है कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर था क्रिक्टोवर्स। क्या नाम था उसका? क्रिक्टोवर्स नाम था। अगला है कि अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अंतिम पंघाल। अगला है कि 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? सचिन तेंदुलकर को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 को 25वें सेट क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2023 में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? मदन लाल एवं करसन घावरी को। अगला है कि किन 2 पुरुष एवं महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 के सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शुभमन गिल को पुरुष श्रेणी में और दीप्ति शर्मा को महिला श्रेणी में प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी तथा दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने आर प्रज्ञानंद। सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? मैक्स वर्स्टापेन, जो कि नीदरलैंड के हैं। अगला है कि राजस्थान के उदयपुर स्थित फुटबॉल अकादमी, जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलीट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, जिंक फुटबॉल अकादमी को यह रेटिंग प्रदान की गई है। अगला है कि वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है, सिमोना हालेप, जो कि कहाँ की हैं? रोमानिया की हैं। 10 से 12 दिसंबर 2023 को 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अगस्त 2023 में जॉर्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? प्रिया मालिक बनी है। अगला कि सितंबर 2023 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम, जो कि कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। अगला प्रश्न है कि चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या रहा है? चेन चेन, कांग कांग और लियान लियन। अक्टूबर 2023 के लिए किन 2 पुरुष
और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज के हेले मैथ्यूज को चुना गया है। गोवा में 26 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई? श्री हरि नटराज, जिनको 8 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो कुल कितने पदक मिले हैं? 10 पदक मिले हैं, ध्यान रखिएगा। 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 1 कांस्य है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग का संबंध किस देश से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने विजय अमृतराज लिएंडर पेस भारत। कहाँ के हैं ये? भारत के हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है। अगला क्वेश्चन है कि अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप का खिताब जीता था? इटली ने जीता है। अगला कि दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 5 रन की पेनाल्टी लगेगी? तो 60 सेकंड के अंदर दूसरा ओवर शुरू करना पड़ेगा, अन्यथा 5 रन की पेनाल्टी विपक्षी टीम को लग जाएगी जो कि बॉलिंग कर रही होगी। नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंजाब आडवाणी ने जीता है। हाँ, नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। अगला, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई है? मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के हैं। ये एक गेंदबाज थे, इन्होंने 800 से ज़्यादा विकेट लिए थे, इसलिए इन्होंने अपनी एक बायोपिक जारी की है जिसका शीर्षक ही रख दिया इन्होंने 800। अपने समय के बहुत ही खतरनाक गेंदबाजों में से एक हुआ करते थे और एक्शन पूरी दुनिया में सबसे अलग इनका दिखता था। एक निराला एक्शन था अपने वक्त में। मुथैया मुरलीधरन, बड़ा नाम आता है क्रिकेटरों में, शायद आप लोग जानते हैं उनको। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी। चलिए अच्छा, एक थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं। आप लोग बताइए कि क्रिकेट इतिहास में, आप लोग बताना है कि क्रिकेट इतिहास में सबसे पहले छक्का लगा करके दोहरा शतक पूरा करने वाले, टेस्ट मैच में 6 लगा करके दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन थे? आप लोग कमेंट बताइएगा। चलिए, ये क्रिकेट से क्वेश्चन हो गया। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डी और 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को अर्जित किया है? लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के हैं। ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो यह एक तटीय शहर है जिसका नाम है गोल्ड कोस्ट। तो इसने कहा कि हम मेजबानी नहीं कर पाएंगे। भारत के वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष T20 गेंदबाज घोषित किया है? रवि बिश्नोई को। किसको? रवि बिश्नोई को। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने? अंशुमन झिंगरन, जो कि कहाँ के हैं? भारत के हैं।
वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ला लियान जुआला झांगटे को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से ये घटनासार का जो प्रारंभ में वन लाइनर दिया गया था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगली क्लास में घटनासार के उत्तर प्रदेश स्पेशल और कुछ आगामी जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं होनी हैं उन पर आधारित एक क्लास लेंगे। वहीं से ये घटनासार की श्रृंखला खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्रॉनिकल पब्लिकेशन द्वारा जो आने वाली एक प्रतिष्ठित पत्रिका होती है उसके वन लाइनर क्वेश्चंस को जो पिछले 6 महीने का होगा उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बताइएगा कि यह सीरीज आपको लोग कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।